केरल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने आखिरकार राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की कि वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में कई दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। राज्य की सभी सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नीत गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वीडी सतीशन लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनके पास प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनुभव है। पार्टी का मानना है कि उनके नेतृत्व में केरल विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ेगा। नेताओं ने ये भी कहा कि जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। अब वीडी सतीशन को कांग्रेस का एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वे लंबे समय से केरल की राजनीति में सक्रिय हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी मजबूत भूमिका निभा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सतीशन का शांत लेकिन आक्रामक राजनीतिक अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा और जनता के मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया है। मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई हिस्सों में जश्न मनाया। पार्टी कार्यालयों के बाहर मिठाइयां बांटी गई और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की है। अब सोशल मीडिया पर भी वीडी सतीशन को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और जनता की जीत बताया है। अब आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। पार्टी ने वादा किया था कि यदि उसकी सरकार बनती है तो राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात भी कही गई थी। अब जनता की नज़र इस बात पर है कि नई सरकार अपने चुनावी वादों को किस तरह पूरा करती है। केरल की राजनीति हमेशा से देश भर में चर्चा का विषय रही है। यहाँ सत्ता परिवर्तन का लंबा इतिहास रहा है और मतदाता अक्सर बदलाव के पक्ष में मतदान करते हैं। इस बार भी चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को जनता का समर्थन मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केरल में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर बेहतर रणनीति अपनाई और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। पार्टी नेताओं ने नई सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगी, ये भरोसा भी दिला दिया। अब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिखाया है। कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी कहा है कि राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके। अब मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद अगला कदम मंत्रिमंडल गठन का होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर संतुलित कैबिनेट तैयार करेगा। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।